भगवान, ये आंसर भी जो लिखा है वो भी स्पेलिंग मिस्टेक किया है। मेरा स्पेलिंग सही होगा मैम। क्यों देख के लिखे थे तुम? तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बताओ मैं उन स्टूडेंट्स का क्या करूं? ये लोग लिखे हैं आंसर, वो भी चोरी करके, वो भी गलत स्पेलिंग के साथ। मेरा सही होगा। गुड आफ्टरनून मैम। बोलो क्लास में। को भी धमकी देंगे। एक बच्चे को किया था बस, और they are child like people, ठीक है, वो चाइल्डिश परेशानियां हैं उनकी, ठीक है, बात करते हैं। तुम्हारा ज्यादा। Yes. First question that we were discussing here was the fill in the blanks from the first line of your chapter. तो fill in the blanks question सबके पास है ना? Okay. तो question में कहाँ तक लिखा हुआ है? सेंटेंस बताइए तो। He who is the one will never inflict pain. Inflict pain. हाँ, inflict सही लिखा था, पेन की जगह प्लान लिख दिए कोई। एक बच्चा inflict की जगह पता नहीं इंक्रीमेंट लिखा है कि क्या लिखा है, पता नहीं। जो भी है, तुम लोग को यहाँ पर स्पेलिंग भी देखा करो, ठीक है। नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, तो उतनी अकल रखा करो कम से कम। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द थॉट्स ऑफ अ जेंटलमैन अबाउट द रिलीजन? रिलीजन के बारे में आपका एक जेंटलमैन क्या सोचता है? तो ये जो थॉट्स आपको लिखने हैं, ये आपको पूरा एक इसीलिए बार बार ये जो है ना, बार बार ये बच्चे आ जाते हैं आगे, ताकि तुम लोग के साथ एसोसिएशन ना हो पाए। Yes, be silent. रिलीजन के बारे में आपका जेंटलमैन क्या सोचता है, ये डेफिनेशन आपकी 3 पैराग्राफ में लिखी गई चैप्टर में, ठीक है। पहला पॉइंट आपका बताया गया है दैट जेंटलमैन चाहे किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ऑल द रिलीजियस एक्ट ही रिस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजियस एक्ट। रिलीजियस एक्ट का मतलब वो चीजें आप जो रिलीजन में आके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैर छूना हमारा रिलीजन है, ठीक है, आशीर्वाद लेना हमारा रिलीजन है, पूजा करना हमारा रिलीजन है। तो एक जेंटलमैन हमेशा इसको रिस्पेक्ट करेगा। यस, राइट ऑन द आंसर्स। ये पहला पॉइंट है आपका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑल द पर्सन, जो आपके पुजारी हैं या फिर जो भी रिलीजन को कैरी करने वाले लोग हैं, उन लोगों की वो रिस्पेक्ट करेगा और उनका सपोर्ट करेगा इफ दे आर डूइंग समथिंग गुड। अगर वो भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या बातें हो रही है पीछे? नहीं समझ में आ रहा है? हैंड रेज करके पूछिए क्वेश्चन, बातें नहीं करेंगे। इफ दे आर डूइंग समथिंग दैट इज गुड फॉर द कॉमन पीपल, तो एक जेंटलमैन उसका सपोर्ट करेगा। ही सपोर्ट्स and respect the people who do good work for common people. Common people यहाँ कौन हो गए? आम जनता, कॉमन पीपल, ठीक है। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो भी पर्सन है
वो जो भी काम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमारे हिंदू धर्म में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, जो जरूरतमंद है उनके हमें हेल्प करनी चाहिए जिस भी तरीके से हम कर सकें। जैसे हमारी जो भी पूजा होती है तो उसमें हम लास्ट में क्या करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो लोग भी जिनके पास खाने के लिए नहीं था, वो कम से कम हमारा प्रसाद खा के हमें आशीर्वाद, ठीक है। यस, कहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर सपोर्ट, SUPPORTS, सपोर्ट्स एंड रिस्पेक्ट। हाँ बच्चे, ये 4 बार पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर इसलिए रिपीट कर रहे हो ताकि फिर अगली बार तुम्हारा ये बहाना ना रहे कि मैम ऑनलाइन थे, नेटवर्क इशू था, ग्लिचेस हो रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। हाँ, रोड में भी ये ऐसे बच्चे भी मिलते हैं मुझे। ये लोग एक तो रोड में आएंगे, ऊपर से कैमरा ऑन करके रोड दिखाएंगे। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? लास्ट पॉइंट ये है कि जो जेंटलमैन है, नहीं दिख रहा है, रुकिए ऊपर लिख देते हैं। गुड वर्क के बाद लिखा है फॉर कॉमन पीपल, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, RESPECT। लिख लो, लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आया हैंड रेस करके पूछ लिया करो, इतना क्लास को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। हो गया? यस, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, जेंटलमैन क्या करता है यहाँ पर, वो कोई भी बात, मतलब उसका क्या रिलेशन होता है, दैट इज द थर्ड पार्ट, ठीक है, कि एक जेंटलमैन का क्या रिलेशन होना चाहिए। वो रिलीजन एक फॉलो कर सकता है, दैट वाज रिटन इन द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ में समझाया गया था कि एक जेंटलमैन का रिलीजन हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर वो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रहा है, हर एक रिलीजन के लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। उसका भी रिलीजन होना चाहिए, ठीक है। कैसा रिलीजन होना चाहिए? दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? based on नहीं, based on your emotions, ये this was written in your paragraph, वही कह रही हूँ, based on your emotions and your observation, ठीक है, based on your emotion and observation, उसका रिलेशन होता है one with, सुन लो यहाँ पर, फिर पूछोगे ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है। One with emotions and relation, one with intelligence, understanding, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड, और क्या होना चाहिए उसमें? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। बच्चे और भी बहुत सारे इमोशन होते हैं, एंगर भी होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है जब आप सामने वाले के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन भी गलत हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस हो जिसकी वजह से उसको गलत कदम उठाने पड़े, दैट इज व्हाट कंसिडरेशन। तो एक जेंटलमैन का जो रिलेशन होगा वो ऑब्जर्वेशन और इमोशंस के कंसिडर में होगा। आप कंसिडरेशन तभी बन सकते हैं जब आपके पास इमोशंस है। हार्टलेस इंसान कभी भी कंसिडरेट नहीं बनेगा, उसको सामने वाले की किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, राइट। उसे सामने वाले की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है 10,000 का, 10 करोड़ का, तुम बिक जा रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसके पास इमोशन नहीं है। इमोशंस मीन्स द एबिलिटी टू फील समथिंग, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यू शुड हैव फीलिंग, दैट इज व्हाट इमोशन रिप्रेजेंट्स है। ऑब्जर्वेशन, क्यों वहां पर कमेंट हो रहे हैं? ऑब्जर्वेशन का मतलब कि यहाँ पर जेंटलमैन ने आसपास की चीजें जो ऑब्जर्व की, अगर वो ऑब्जर्व करेगा तभी तो वो देख पाएगा कि वो जो काम हो रहे हैं, रिलीजियस एक्ट्स हो रहे हैं, वो रिस्पेक्ट के लायक है भी या नहीं।
ठीक है, क्योंकि सती प्रथा भी हमारे रिलीजन में, उस चीज को कौन रिस्पेक्ट करता है आजकल? कोई नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑब्जर्व करके सीखेगा कि ये चीज जो है ये ह्यूमन काइंड के लिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, इसको कितना स्लाइड चेंज करना चाहिए या पूरा चेंज करना चाहिए। तो इसके लिए इमोशन और रिलीजन उसके पास, सॉरी इमोशंस और ऑब्जर्वेशन उसके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ और एक लाइन लिखी गई थी विच इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट माइट कम्स इनटू द क्वेश्चन। it was written that he might became the gentleman himself might became the definition of Christianity। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी में जो जो चीजें सिखाई जाती हैं, अगर वो एक जेंटलमैन फॉलो करता है तभी उसका रिलीजन अच्छा बनता है, उसका जो अपना रिलीजन होता है। तो हो सकता है कि उसे पर्टिकुलरली यहाँ क्रिश्चियनिटी इसीलिए लिखा गया कि हमारे जो राइटर है वो क्रिश्चियन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की जगह कोई भी रिलीजन लगाए तो ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि आपका रिलीजन क्या सिखाता है? हमेशा यही सिखाता है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, हेल्प करें, सपोर्ट करें, ठीक है, कॉमन पीपल की। तो अगर ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे, हो गया बच्चे, दैट इज इनफ। हाँ बिल्कुल, पहले खुद आगे बढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरों को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर आपका जो जेंटलमैन है उसका डेफिनेशन, सॉरी उसका जो खुद का डेफिनेशन, यानी कि वो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव लाइफ बॉडी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा एक रिलीजन का। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। समझ गए? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई होप यू कैन राइट द आंसर फॉर दिस। नहीं, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और खुद को आपको सेंटेंस बना के लिखना होगा। पक्का? राइट डाउन द आंसर देन। लिखो, बिल्कुल अभी लिखिए। आई नो, मेरे पास तो नहीं आएगा तुम्हारा सेमेस्टर का पेपर, मुझे पता होना चाहिए ना कि तुम यहाँ पर क्या लिखोगे आंसर में। इंटरनल में तो पता चल ही जाएगा, अभी यहाँ पर लिखो, आंसर लिख के दिखाइए सब कोई। आंसर लिखिए, इसका आंसर फॉर्मुलेट करिए। इस तरह पॉइंट्स में लिखोगे, आंसर में लिखोगे, कैसे आंसर लिखोगे इस क्वेश्चन का? नहीं, ये काफी नहीं है बच्चे। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है ना, इट्स रेंज फ्रॉम 2 marks to 6 marks। Is it enough for 6 marks? It is not. You have to write something from your own side। ये पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स एग्जैक्टली जो पैराग्राफ में बताए गए हैं वो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा आप अपने ओपिनियन से क्या ऐड करेंगे, एटलीस्ट 2 or points, 3 or points you have to add, or you can formulate this into a 1 paragraph। जैसे करना है करो, अभी लिख के दिखाइए आंसर। यहाँ से कोई लॉगिन किया है क्या ऑनलाइन? नहीं ना? रोल नंबर 44 किसका है तुम्हारे बैच में? अरे है किसका बताओ? हो गया बच्चे, दैट इज इनफ। ये तीसरी बार वार्निंग दे रही हूँ मैं आपको, पीछे से अगर दोबारा कमेंट आया तो आप बाहर जाएंगे। और ऐसा मत सोचना कि आपने मास्क लगा रखा है या आपने मुंह ढका हुआ है तो मुझे पता नहीं चलेगा किसकी आवाज है। और ये जो हाइट का फायदा उठा रहे हैं ना सब पीछे बैठकर, ये भी नहीं चलेगा। यस, लिस्ट निकला आपका? गर्ल्स पीछे भी बैठेंगे ना तो शांति बैठेंगे। यस, लिख लिया सबने आंसर? 44।
हाँ नहीं समझ में आ रहा है। हो गया, दैट इज इनफ फॉर 4 नंबर ओनली। अच्छा, इससे ज्यादा आप ऐड ऑन तब कर पाएंगे जब आप पैराग्राफ को तीनों पढ़ेंगे। हो सकता है 1-2 पॉइंट्स और ऐड करने के लिए मिलने वाला है लिटरेचर का। बहुत अच्छी। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने मांगी थी तो मुझे बुक नहीं मिली। मैंने बोला था कि मुझे बुक चाहिए सिलेबस के लिए, तो मुझे नहीं मिली। फर्स्ट ईयर में भी नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिला है। तो I have that. I have all the PDFs in my format. But if you get that will be very good. क्योंकि एक साथ एक बुक रहेगा तो एटलीस्ट पढ़ने में भी आपको मन लगेगा, क्योंकि 4-5 PDF रहते हैं। मोबाइल खुलता है तो 4 नोटिफिकेशन आ जाते हैं, पहले उसको चेक करने लग जाते हो, फिर हो गई पढ़ाई 4 घंटे सारी। तो इसी वजह से PDF रहेगा या रिटन फॉर्मेट में रहेगा, क्या होगा? रिटन फॉर्मेट में रहेगा, दैट विल बी गुड फॉर यू। ऑलराइट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लिख लिया सबने? मिटा दूं मैं? Online students, if you are not able to see, let me see. Yes, online student, you can zoom in and take the screenshot of this. अब तो वो आप पे डिपेंड करता है बच्चे। ट्रेडिशनल मेथड इज ऑलवेज गुड। ट्रेडिशनल मेथड हमेशा सही रहता है। Still ready for the online. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Yes, gentleman. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हाउ डज अ जेंटलमैन मेक समवन फील व्हेन ही इज इन कंपनी? इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप एक जेंटलमैन के साथ बैठे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, हो गया बच्चे, पहले सुन लीजिए, उसके बाद तो उस टाइम जेंटलमैन आपको कैसा फील कराएगा? यानी कि क्या वो आपके बारे में कुछ गलत बोलेगा, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, या फिर आपको, क्यों बातें हो रही हैं बच्चे? यहाँ पर आपको क्या फीलिंग आएगी? What feeling you would get when you are in the company of a gentleman? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो this was in the paragraph. पूरा एक पैराग्राफ था, वो चीज आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। सबसे पहले, he will make you feel calm. But it is very debatable if you are a gentleman. इसका मतलब क्या हुआ? वांटेड वो वाला नहीं, पोस्टर वाला नहीं। वांटेड मतलब कि आपकी कोई जरूरत है, ऐसा नहीं कि दुनिया में आपको कोई याद ही ना करे, इस टाइप का फीलिंग नहीं होना चाहिए। गुड का मतलब अच्छा फील कराएगा। हर्ड मतलब वो बातें आपकी सुनेगा, ऐसा नहीं कि वो आप बात कर रहे हैं वो घड़ी देख रहा है, ठीक है, आप बात कर रहे हैं वो वहाँ कान में खुसुर खुसुर कर रहा है। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ जेंटलमैन would always make you feel good, heard and wanted. Wanted मतलब कि आप यहाँ पर पॉसिबल है कि आपके जाने से उनको कुछ फील होगा, उनको बुरा लगेगा, ठीक है। इफ यू वेंट अवे फ्रॉम देयर लाइफ यू वुड बी मिस्ड, ठीक है। आपके फ्रेंड जो हैं, इफ दे आर अ जेंटलमैन, ऐसा नहीं है कि आपके चले जाने के बाद या 4 साल बाद आपका कांटेक्ट मिस हो गया तो दे वुड नॉट मिस, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप, दिस इज द यू कैन से कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ में ये चीज लिखा हुआ है, वो पैराग्राफ का ये एक लाइन का कंक्लूजन है कि हाउ डज अ जेंटलमैन मेक्स यू फील। यू कैन रीड द पैराग्राफ एंड एक्सटेंड द आंसर एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंड उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, इफ यू हैव डाउट ऑफ व्हाई देयर वर्ड्स आर यूज्ड, कैन आस्क व्हाट मेक्स अ मैन एग्जैक्ट।
एग्जैक्ट मैन का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट मैन का मतलब क्या हुआ? ये पहले ही समझाया था। आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो आपका जो स्टेटमेंट था दैट वाज सेड बाय बेकन। यस, आप दोनों किससे भी बोल रहा है आपको मैं 3 बार वार्निंग ऑलरेडी दे चुकी हूँ। चौथी बार आप क्लास से बाहर जाएंगे, ठीक है? Yes. So first one, that is the statement that was written by Bacon was, if we read or if a person reads, ठीक है, अगर वो read करता है, if we read, it will make us books, knowledge. Read means gaining knowledge, ठीक है? Because when it was written, कब ऑफ स्टडीज कब लिखी गई थी बताना जरा? ऑफ स्टडीज कब लिखी गई थी? I know options. Tell me the chapter. इसको मैं 4 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई क्लास करता ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा अटेंडेंस 39 to 25 कैसे वेराई करता है? यस, रीड का मतलब ये पैसेज लिखा गया था 1650 में, ठीक है? इस टाइम पर आपके पास नॉलेज गेन करने का एक ही सोर्स था, टू रीड बुक्स, ठीक है? और कोई सोर्स नहीं था आपका नॉलेज गेन करने का। इवन द पीपल हु आर यू कैन से स्कॉलर्स, दे थिंक कि आपको लाइफ में पढ़े बिना कोई भी नॉलेज नहीं गेन कर सकता। अभी वैसा नहीं है। अभी यू हैव इंटरनेट, यू हैव अदर सोर्सेज, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है, आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास प्रोफेसर्स हैं, आपके पास इंटरनेट पूरा भरा हुआ है डेफिनेशन से। बुक्स आजकल कौन रीड करता है मुझे बताओ तो जरा। कितने लोगों ने बुक इश्यू करवाई है लाइब्रेरी से? बुक इश्यू कराई? कौन सी बुक इश्यू? Yes, so books are very rarely used. Only you can say it is the existence. It comes into existence when the exam times are there. Otherwise, they don't exist for you. तो इसीलिए यहाँ पर रीड लिखने रीड लिखने का मतलब ये कि यहाँ पर आपका जो नॉलेज गेन करने का सोर्स है, यानी कि अगर आप नॉलेज गेन करते हैं, इट विल मेक यू फुल। क्या इट विल मेक यू फुल? फुल का मतलब आप कंप्लीट हो जाएंगे, आपका ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से डेवलप होगा, आपका ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से हर नॉलेज गेन कर लेगा। If we write, नहीं convert, कहाँ बचे? It will make you full. हाँ, फिर से एक बार और एक बार आएगा। If we converse, if we converse, it will make you, बच्चे पीछे क्या बात हो रही है? It will make you red. इसका मतलब क्या? किस चीज के लिए? या स्टडी का क्वेश्चन है बच्चे, जेंटलमैन खत्म हो। यस, कन्वर्स करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्स? सॉरी, अच्छा नहीं, ये वो वाला कन्वर्स नहीं, ये कन्वर्सेशन वाला कन्वर्स, ठीक है? बातचीत करना। तो अगर आप बातचीत करते हैं, वो वाला बातचीत नहीं जो आप पीछे बैठ के कर रहे हैं, ये वाला बातचीत जो मैं कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है? अगर आप बातचीत करते हैं यानी कि आप डिस्कशन करते हैं अलग अलग लोगों से अपने कॉन्सेप्ट के बारे में,
then it will make you a ready person. Ready person का मतलब क्या कि आप दुनिया में किसी भी चैलेंज के लिए तभी तैयार होते हैं जब आप कन्वर्स करते हैं। इसका मतलब कि अगर आपको चैलेंजेस फेस करने हैं तो आपको जाके वहां पर प्रेजेंट करना होगा। सॉरी, GD, yes, GD is done because of that. बस उसका अलग ही एजेंडा है, that is different thing. GD आपका बहुत सारे रीजन के लिए करवाया जाता है। It is for the interviewer purpose, आपके लिए कुछ नहीं है वहाँ पर। आपका GD जो होता है that is for the interviewer. वो इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप ग्रुप में कैसा बिहेव करते हैं, जंगली बिहेव करते हैं कि इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। That is the actual reality, क्योंकि अगर तुमको कोई वहां पर बोल दे, स्पेशली समवन हु इज नॉट इन अथॉरिटी, कि ऐसा करो, वहां पर तो तुम्हारा गुस्सा भड़क पड़ता है, जैसे पता नहीं क्या ही मांग लिया तुमसे। If we converse, it will make you ready, मतलब आप अगर कन्वर्सेशन करते हैं, यानी कि आप अपनी बात, जैसे मान लीजिए आपने कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, किसी बहुत जीनियस पर्सन ने अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, तो वो अगर किसी और के सामने नहीं रखता है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं, ठीक है, एप्पल के डेवलपर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर हैं, उन्होंने बाद में जाकर किसी से बात की, किसी के सामने प्रेजेंट किया। क्यों प्रेजेंट किया? बिकॉज दे वांट टू नो दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन एक्सपर्ट, वो उनसे राय जानना चाहते थे, वो उनसे ओपिनियन लेना चाहते थे। इन्वेस्टमेंट कब करेगा? जब वो उनसे राय लेगा ना, वो चीज अच्छी है या नहीं है, राइट? उसको इंक्वायर करेगा कि वहां पर ये जो डेवलपमेंट किया उन्होंने, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो किस हद तक काम करेगा, ठीक है, किस लिए किया गया, किस लिमिटेशंस को वो टेस्ट करेंगे। लिमिटेशंस मतलब हाउ मच मोर यू कैन सफर, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, वो आपकी लिमिटेशंस होती है। तो अगर आप लिमिटेशंस यहाँ पर जैसे आम इंसान की तरह यहाँ पर बात नहीं करेंगे, तो आपकी लिमिटेशंस कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि आपको आदत नहीं है कि कोई आपके अगेंस्ट जाए, ठीक है। अगर आप उन लोगों के साथ बात करेंगे जिनका आपका ओपिनियन अलग है, उनका ओपिनियन अलग है, उनके साथ बात कर, वो लड़ाई नहीं करनी, दैट इज द थिंग। अगर नॉलेज गेन करना है, अगर बस हो गया तो इसे पूछा नहीं है कौन है, तो वो पूछेगा, वो तुम बता दोगे उसे। कन्वर्सेशन करने का मतलब है कि आप अपना आइडिया अलग अलग लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि उनका अलग अलग ओपिनियन, उनका पर्सपेक्टिव, उनका देखने का नजरिया आपको ये बताए कि हर एक तरह के लोग के सामने आप प्रेजेंट कर पाए। मान लीजिए कि आप यहाँ बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हजारों लोगों के सामने, उनमें से किसी एक ने ऐसा सवाल पूछ दिया जो आप जवाब नहीं दे सकते, बदनामी होगी आपकी, राइट? क्यों नहीं आप दे सके? क्योंकि आपने प्रिपेयर नहीं किया उस चीज के लिए, ठीक है। अगर आप 10 लोगों से मिले होते, अगर आप टीचर से कंफर्म किए होते कि ये चीज सही है या नहीं, ठीक है, आपके पास आंसर रहता, आप रेडी रहते। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई फॉर बीइंग अ रेडी पर्सन यू हैव टू कन्वर्स, ठीक है। एंड इफ वी राइट, हाँ ये तीनों क्वेश्चन का आंसर है, हाँ ये तीनों क्वेश्चन का आंसर है, इसको एक्सपैंड करके आपको लिखना। If we write, it will make us what? If we write, it will make us exact. अब जेंटलमैन पे ही अटके हुए हो, ऑफ स्टडी शुरू हो गया ये। It will make us exact. Exact मतलब आप परफेक्शन के जितना नियर जा सकते हैं उतना नियर जा पाएंगे अगर आप ये सारी चीजें करते हैं। अगर आप लिखते हैं, लिखने से क्या होता है, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर आप 10 बातें सोच रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो है दैट इज यू कैन से इट इज अ व्हील, ठीक है, वो घूमता ही रहता है। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, आपको अगर आइडिया आपने लिखा नहीं तो हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान अलग जगह चला जाएगा, फिर वो चीज एग्जैक्टली आपको याद नहीं आएगी, ठीक है। दैट्स व्हाई रिमाइंडर्स आर मेड टू योर सिस्टम्स, ठीक है। आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में, हर जगह यहाँ पर रिमाइंडर क्यों डाला गया है? ताकि आपके पास अगर 10 काम है तो उनमें से 10 में से 4 अगर आप भूल जा रहे हैं तो आपको रिमाइंड कराया जाए, ठीक है। तो अगर आप लिखते हैं, अगर आप अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आप जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे फाइनल ईयर में, तो वो रिपोर्ट रिटर्न में क्यों सबमिट होती है?
ताकि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसका एक रिटन प्रूफ हो कि ये बच्चे ने ये चीज प्रेजेंट की है, उस बेसिस पे आपको नंबर दिएगा। तो फिर क्वेश्चन ना उठे कि किस बेसिस पे आपको नंबर। तो एग्जैक्ट राइट करने से क्या होता है, आप परफेक्शन के जितना नियर जा सकते हैं उतना नियर जाएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस? कोई डाउट नहीं किसी को? ओके, तो ये 3 क्वेश्चन जो था उसका एक ही में आंसर कर दिया। और क्या क्वेश्चन था? और शायद 2 ग्रामर के क्वेश्चन थे, वो भी नहीं बनाए किसी ने। जो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन था दैट वाज द करेक्ट सेंटेंस, उसमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। ज्यूरी वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या लगेगा? इट्स वर्डिक्ट, इट्स वर्डिक्ट लगेगा, क्योंकि ज्यूरी आपका कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ अगर कोई साथ में मिलकर कोई काम किया जाता है कलेक्टिव नाउन में तो उसे सिंगुलर बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द ग्रुप, यहाँ पर इट्स लगेगा। व्हाट वाज द क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट? कोई डाउट किसी क्वेश्चन में भी? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? डाउट? ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस देन।